आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज पूरी दिल्ली जश्न मना रही है कि उनके फेवरेट एजुकेशन मिनिस्टर आज दिल्ली से बाहर आ रहे हैं। आगे छूट गए, छूट गया। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था। भाजपाई जो आज ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए, सिर्फ जमानत ही तो हुई है, सिर्फ जमानत ही तो हुई है। हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग भाजपा की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा के उनसे कहेंगे सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। वो जेल से बाहर आ गए, लेकिन जश्न ऐसा मनाया गया जैसे सिसोदिया कोई युद्ध जीतकर आए हो, जैसे बेकसूर होने का सर्टिफिकेट सिसोदिया को मिल गया हो। लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी हुई है, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बेल मिलना मनीष सिसोदिया की बेगुनाही का सबूत है? सवाल ये कि सिसोदिया को जमानत मिलने पर आतिशी की आंखों में जो आंसू आए हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो खुशी के आंसू हैं या फिर गम के आंसू हैं? इस पर भी बात करेंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों मिली, क्या है इसकी सच्चाई? इन सवालों का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो कई सवाल हैं मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद, और इन सवालों पर जो पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, वो भी अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में खुलकर बोले हैं। उन्होंने खुलकर ये बताया है कि किस तरीके से जो पूरा विपक्ष संविधान का रोना रोता है, जो मोदी सरकार अगर तीसरी बार सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये कहता है। लेकिन आज वही सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद ये कह रहे हैं कि संविधान की वजह से वो जेल से बाहर आ पाए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेंगे। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता। अच्छा संविधान देश में है, अच्छी न्यायपालिका है, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। यानी आज इस विपक्ष के लिए और खास तौर पर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लिए सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। तो बात करेंगे सिसोदिया की जमानत पर कि क्या उन्हें बेगुनाही का सर्टिफिकेट मिल गया है अगर उन्हें बेल मिल गई। दरअसल 17 महीने में लगातार 7 जमानत याचिकाएं सिसोदिया की खारिज हुई हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रेगुलर बेल को मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जो अलग अलग जांच चल रही है, उन दोनों ही मामलों में सिसोदिया तब तक जेल से बाहर रह सकते हैं जब तक इन मामलों में कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता। सिसोदिया की बेल को आम आदमी पार्टी उनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मान रही है, और इसका कारण यह है कि दिल्ली में जिस शराब नीति के घोटाले में उन पर आरोप लगे, वो शराब नीति उस समय बनी थी जब सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जब शराब नीति बनाने वाले सिसोदिया को ही सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, तो इससे तो यही साबित होता है कि ये पूरा का पूरा घोटाला मनगढ़ंत झूठा था और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी।
तो इस तरीके से सिसोदिया को आम आदमी पार्टी बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे रही है। लेकिन बात करेंगे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी की आंखों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो आंसू आए हैं, उसकी चर्चा मनीष सिसोदिया से ज्यादा हुई। और जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे हैं और किस तरीके से एक मजबूत जो है लीडर, एक मजबूत मंत्री के तौर पर वो जाने जाते हैं। सिसोदिया को सबसे ताकतवर शिक्षा मंत्री दिल्ली में माना गया, लेकिन जब सिसोदिया जेल गए तो उसके बाद आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया और सिसोदिया के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय थे। उनके जेल में जाने के बाद आतिशी सबसे शक्तिशाली मंत्री बन गई। आतिशी की भूमिका आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा मजबूत हो गई इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद और खास तौर पर मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद। आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज पूरी दिल्ली जश्न मना रही है कि उनके फेवरेट एजुकेशन मिनिस्टर आज दिल्ली से बाहर आ रहे हैं। आगे सकते हैं कि सब लोग कितने खुश हैं कि 17 महीने की तपस्या के बाद मनीष जी आज बाहर आ रहे हैं और तानाशाही का अंत हो रहा है। मनीष जी जिन्होंने दिल्ली के सारे बच्चों के लिए इतने बढ़िया स्कूल बनाए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनको फालतू में 17 महीने अंदर रखा और आज वो बाहर आ रहे हैं। सारे कार्यकर्ता सब लोग बहुत उत्साहित हैं। हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मनीष जी यहाँ पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने हमारे संकल्प लिया है मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद, इस सभा के बाद, और अरविंद केजरीवाल जल्दी आएंगे। हम सब एक ही संकल्प लेके जुड़ेंगे, एक ही संकल्प लेके जनता के बीच में जाएंगे, अपनी योजनाओं की बात करेंगे और भाजपाई जो आज ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए सिर्फ जमानत ही तो हुई है, सिर्फ जमानत ही तो हुई है। हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग भाजपा की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा के उनसे कहेंगे सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। अब आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाषण दिया तो फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि आज शिक्षा क्रांति के जनक को जमानत मिल गई। जैसे ही आतिशी ने रोना शुरू किया वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये है भारत की राजनीति और जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि आज जब सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं और सिसोदिया दोबारा मंत्री बन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली में केवल 7 ही मंत्री बन सकते हैं, 7 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतिशी की आंखों में ये आंसू दुख के हैं या खुशी के हैं। यानी क्या आतिशी के हाथ से वो मंत्री पद छीन जाएगा इसलिए वो रो रही हैं, या वाकई उन्हें सिसोदिया की जमानत पर इतनी खुशी हुई कि वो इस तरीके से रो पड़ी। हालांकि इससे पहले आतिशी की आंख में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर आंसू नहीं आए, सिसोदिया के जेल जाने पर आंसू नहीं आए, संजय सिंह की जमानत पर भी आंसू नहीं आए। लेकिन आज जब आतिशी रो रही हैं तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि ये आंसू खुशी के हैं या फिर गम के हैं। तो कुल मिलाकर कई सवाल जिनका जवाब मैं आपको दे रही हूं। और अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो सिसोदिया को जमानत मिली, जिस पर लगातार वो कह रही है कि सिसोदिया जो है बेगुनाह है, सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया था, लेकिन जो उन्हें जमानत मिली है आखिर उसकी सच्चाई क्या है? क्या आरोप उनसे हट गए हैं? क्या सिसोदिया जो है पहले की तरह ही जो है रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त उन्हें जमानत दी है और शराब घोटाले को निराधार जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और जमानत को मंजूर जरूर किया है। लेकिन सच ये है कि सिसोदिया को ये जमानत उनकी ट्रायल में हुई देरी की वजह से मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले को निराधार बताते हुए सिसोदिया को जमानत दी
दी, ये खबर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनिश्चित काल के लिए कैद संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में संविधान को कोई खतरा नहीं है, जब संविधान के हिसाब से ही सिसोदिया को जमानत मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बोली कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है। ये सिसोदिया का कानूनी अधिकार है, जिसके चलते उन्हें जमानत मिल गई है। तो कुल मिलाकर तीनों ही सवाल जिसका जवाब मैंने आपको दिया है, लेकिन इन सब के बीच एक और जो बड़ी जानकारी है वो ये कि सिसोदिया मंत्री तो बन ही सकते हैं, लेकिन जहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं और ये जो है सिसोदिया केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं, तो ऐसे में खबर ये है कि सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ले सकते हैं। उनके पास 36 विधायकों का समर्थन है। इस तरीके से भी खबरें चल रही हैं, तो जाहिर तौर पर आतिशी का रोना जायज है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ये तमाम चीजें कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सिसोदिया को बेगुनाही का सर्टिफिकेट बांटने की लगातार तैयारी कर रहे थे और सिसोदिया को जमानत मिली तो ये सर्टिफिकेट उन्होंने सिसोदिया को दे दिया कि वो बेगुनाह थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त ये जमानत दी है। कई बड़े जो कहीं ना कहीं प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं, तो इस तरीके से सिसोदिया को ये जमानत मिली है। लेकिन सिसोदिया का जिस तरीके से स्वागत किया गया वो अपने आप में हैरान करता है। हैरानी इस बात को लेकर होती है कि क्या सिसोदिया कोई युद्ध जीत कर आए हैं, क्या सिसोदिया कोई जेल में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए गए थे कि वो एग्जाम्पल सेट किया और बाहर आए तो इस तरीके से फूलों के साथ और इस तरीके से पूरे मिठाइयों के साथ उनका स्वागत हुआ है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जाहिर तौर पर हैरान कर देने वाली हैं और आज की राजनीति पर भी ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में एक नेता जेल में गया, 7 जमानत याचिकाएं खारिज हुई, उसके बाद जमानत मिलती है। तो इस तरीके का जुलूस, इस तरीके का जश्न, इस तरीके का चीजें देखने को मिलती हैं, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं और लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से आई इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।